हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया फॉल्ट, नया टीवी। देख सकते हैं हमारे पास एक फिलिप्स कंपनी का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम पहले बता देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए था वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। मैं पावर को ओपन करके देख रहा हूँ तो फिर भी पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। मतलब इसका पूरी तरह से पावर डेड होके आया है। ये टीवी पूरी तरह से पावर डेड है। पावर सेक्शन भी ख़राब हो सकता है, EST सेक्शन भी ख़राब हो सकता है, आउटपुट सेक्शन जो होता है वो भी ख़राब हो सकता है। लेकिन इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा इसका प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ कहाँ से है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये हमारा नॉर्मल CRT ट्यूब है। ये 14 इंच का ट्यूब है। इसका योक कॉइल और ये रहा हमारा बेसबोर्ड। और दोस्तों ये रहा हमारा मेन PCB। ये दोस्तों ये ओरिजिनल जो आगे वाला जो हमारा पुराना वाला जो किट होता है वो होता था, जो हमारा फिलिप्स का ओरिजिनल फिलिप्स का हमारा किट है। देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल फिलिप्स का किट है। लेकिन दूसरा वाला जो हमारा फिलिप्स होता है वो मार्केट का फिलिप्स जो रिसेंटली बंद हुआ है या चल रहा है, वो वाला जो PCB होता है वो PCB हमारा सनसुई और वीडियोकॉन का प्रोडक्ट होता था। लेकिन ये जो फिलिप्स है, फिलिप्स हमारा ओरिजिनल फिलिप्स का घर पे ही तैयार होता था। लेकिन ये फिलिप्स बंद हो गया है। उसके बाद ये वो वाला जो वीडियोकॉन का वाला जो फिलिप्स आया था वो वाला फिलिप्स चलता था मार्केट में। लेकिन ये वाला फिलिप्स आगे वाला फिलिप्स है। उसके बाद दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है ये मेन PCB से ही आया है। ये मेन PCB पे एक प्रॉब्लम दिख रहा हूँ मैं। जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन का इंडिकेटर तो नहीं जल रहा है। लेकिन एक चीज़ होता है, जो हमारा पावर कैपेसिटर होता है, एक पावर कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को स्टॉक करके रख लिया है। जो 350 वोल्ट जो होता है 350 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज हमारा पावर कैपेसिटर ही स्टॉक करके रख लिया है। लेकिन हमारा आउटपुट पे जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए पावर सेक्शन पे, वो वाला वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने जब चेक किया, मैं मीटर को कंटिन्यू पे रख लिया हूँ। रखने के बाद ये जो हमारा 110 का वोल्ट जो सप्लाई दिया गया है वो हमारा EST से निकाल के देखिए। ये वाला हमारा पावर सेक्शन का जो चॉपर होता है, चॉपर से निकल के हमारा 110 वोल्ट का एक डायोड देख के हमारा एक कैपेसिटर दिया गया है। वो वाला सिस्टम पे मैं चेक किया तो हमारा ये डायोड सेक्शन पे हमारा देखिए, मीटर को मैंने ग्राउंड कर चुका हूँ। ग्राउंड करने के बाद जब मैं डायोड को चेक कर लिया, टच करता हूँ तो ये हमारा मीटर पे शॉर्टेज दिख रहा है। क्योंकि ये वाला कैपेसिटर भी हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। ये वाला ग्राउंड पॉइंट है और ये वाला हमारा वोल्टेज का पॉइंट है। ये वाला वोल्टेज का पॉइंट हमारा पूरी तरह से ग्राउंड दिख रहा है। मतलब हमारा पूरी तरह से ग्राउंड के साथ शॉर्टेज है। इसीलिए ही जब तक हमारा पावर रिलीज नहीं होगा, कैपेसिटर फिल्टरिंग नहीं करेगा, तो हमारा पावर सेक्शन काम नहीं करेगा। पावर सेक्शन काम नहीं करने के कारण ही हमारा ये वाला कैपेसिटर जो हाई कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को स्टॉक कर लिया है और स्टॉक करके रख लिया है। और जब तक हमारा आउटपुट सेक्शन जो पावर सेक्शन का आउटपुट सेक्शन जो बोला जाता है वो वाला सेक्शन हमारा सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ये वाला प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो डायोड हमारा शॉर्टेज दिख रहा है, देख सकते हैं हमारा मीटर का बाजार बाज रहा है और ये वाला कैपेसिटर भी शॉर्टेज दिख रहा है। और मैं चला जाता हूँ EST पे मैं चला जाता हूँ तो EST का ये पॉइंट भी हमारा शॉर्टेज बता रहा है। लेकिन दोस्तों ये ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड के साथ हमारा हाई बूस्टिंग जो पॉइंट होता है ये शॉर्टेज नहीं होना चाहिए था। और हमारा ये वाला जो B+ होके आता है, जो ये 120 वोल्ट 130 वोल्ट जो भी होता है वो वाला वोल्टेज भी हमारा शॉर्टेज दिख रहा है। ये वाला पॉइंट को सॉल्व करने के लिए, फॉल्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक रेजिस्टेंस दिया गया है, देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारे EST सेक्शन पे शॉर्टेज है या हमारा पावर सेक्शन पे शॉर्टेज है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस मेरा ओपन करना था, वो वाला रेजिस्टेंस को ओपन करने से पहले ये वाला तो प्रॉब्लम देख लिया था। लेकिन और एक प्रॉब्लम मैं देखा, जो ये वाला जो PA कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के सामने एक
जो जंपिंग करके एक पीएफ लगाया हुआ है, जो हमारा बूस्टिंग पॉइंट पे जो हमारा एक पीएफ लगाया हुआ होता है गाउन के साथ, वो वाला पीएफ भी हमारा ख़राब हो चुका है, वो शॉर्टेज दिख रहा है और पूरी तरह से जल चुका है। देख सकते हैं हमारा ये वाला पीएफ भी हमारा पूरी तरह से जल चुका है। और कि ये वाला पीएफ हमारा जलने के कारण भी हमारा ये वाला कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को स्टॉक कर लेगा और ये वाला जो पीएफ होता है, पीएफ को चेंज करना पड़ेगा। ये हाई वैल्यू का होता है, 2 kV का होता है। ये वाला कैपेसिटर को चेंज करके मैं देखूंगा फिर से ये वाला वोल्टेज आउटपुट होता है कि नहीं तो दोस्तों ये वाला तो शॉर्टेज मैं देख रहा था, उसको शॉर्टेज भी हटा दूंगा। उससे पहले ये वाला कैपेसिटर जो कैपेसिटर के सामने जो हाई वैल्यू का पीएफ होता है, वो पीएफ को मैंने चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये वाला जो पीएफ था, वो वाला पीएफ को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये वाला हमारा पीएफ था, पीएफ हमारा पूरी तरह से जल चुका है, इसका नंबर भी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, एक पीएफ लगाऊँगा जो ये वाला पीएफ होता है, इसका नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद नहीं दिखेगा, इसका छोटा सा नंबर लिखा होता है। और इसका मैं बता देता हूँ, ये वाला नंबर है 681 का, 2 kV का हमारा पीएफ है, 681 के 2 kV का पीएफ है। ये वाला पीएफ को इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये वाला जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर चुका हूँ और ये वाला जो पीएफ हमारा ख़राब था, वो वाला पीएफ को कनेक्ट भी कर चुका हूँ। और कनेक्ट कर देने के बाद उसके बाद मैं ये वाला रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद मैं एक 100 वाट लैम्प लगा चुका हूँ। लैम्प लगाने के बाद फिर से टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखेंगे हमारा 100 वाट लैम्प जला कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद पावर स्विच को दबा देता हूँ। दोस्तों मैंने जब टीवी को पावर को दबा दिया हूँ तो हमारा पूरा सिस्टम बंद पड़ गया था, पूरा शॉर्टेज था। और हमारा जो सिस्टम का जो एमसीबी होता है, हमारा जो वायरिंग का एमसीबी होता है, एमसीबी पड़ गया है, मतलब पूरी तरह से अभी तक शॉर्टेज है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो वाला एमसीबी को तो उठा लूँगा। उसके बाद मैं टीवी को फिर से ये सीरीज लैंप पे कनेक्ट करूँगा। देखिए हमारा सीरीज लैंप पूरी तरह से जल रहा है, मतलब हमारा पूरी तरह से सिस्टम अभी तक डेड है। उसके बाद देखेंगे हमारा कहाँ पे और कहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। ये जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज को चेक कर लेते हैं। शॉर्टेज जो हमारा ये वोल्टेज जो हमारा EHT पे इनपुट पे होता था, शॉर्टेज हो गया था, हमारा हाई पावर पे शॉर्टेज हो गया था, हाई सिंक पे वो वाला शॉर्टेज हट गया है। और हमारा ग्राउंड पे जो शॉर्टेज दिख रहा था, ये वाला पॉइंट पे शॉर्ट हो रहा था, लेकिन ये वाला शॉर्टेज हट गया है। उसके बाद देखते हैं हमारा पावर सेक्शन पे जो हमारा कैपेसिटर शॉर्टेज दिख रहा है या हमारा डायोड शॉर्टेज दिख रहा था, वो वाला शॉर्टेज हटता है कि नहीं। दोस्तों जब मैं जो डायोड पे कनेक्ट कर रहा हूँ, डायोड पे अभी तक शॉर्टेज दिख रहा है और हमारा कैपेसिटर पे भी दोनों पॉइंट पे शॉर्टेज दिख रहा है। एक तो हमारा ग्राउंड पे ये जो पॉइंट पे होता है, ये ग्राउंड पे हमारा शॉर्टेज दिखना चाहिए, लेकिन ये वाला पॉइंट पे हमारा कुछ भी शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाला पॉइंट पे अभी तक शॉर्टेज है। एक तो हमारा डायोड ख़राब हो सकता है या हमारा कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। एक एक चीज़ को ओपन करके देखेंगे। दोस्तों मैंने ये वाला कैपेसिटर और ये वाला डायोड को दोनों को भी ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद जो हमारा शॉर्टेज था, वो वाला शॉर्टेज हट गया है। देखिए हमारा जो ग्राउंड के साथ शॉर्टेज होना चाहिए, जो ग्राउंड के साथ शॉर्टेज होना चाहिए, वो वाला शॉर्टेज हमारा जो मेन वोल्टेज होता है 110 120 जो भी होता है, वो वाला पॉइंट पे शॉर्टेज नहीं है। उसके बाद इस वाला पॉइंट पे हमारा ये चॉपर्स के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए शॉर्ट दिखा रहा है। लेकिन ये जो हमारा मेन वोल्टेज आना चाहिए इस वाला पॉइंट पे, वो वाला पॉइंट पे शॉर्टेज हट गया है। मैंने जब चेक किया तो ये वाला जो डायोड लगाया हुआ था, वो वाला डायोड हमारा शॉर्टेज निकला, ख़राब निकला। ये वाला डायोड शॉर्टेज हो जाने के कारण ही ये वाला कैपेसिटर भी हमारा ख़राब दिख रहा था। ये वाला कैपेसिटर भी हमारा पॉइंट पे शॉर्टेज दिख रहा था, लेकिन ये वाला शॉर्टेज नहीं हुआ है। लेकिन मैंने ये कैपेसिटर को देखने से थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, देखने पे वो अंदर पे भी थोड़े दिन के बाद ख़राब हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं ये कैपेसिटर को भी चेंज कर लेते हैं। इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं, 100 UF का 160 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये वाला डायोड को भी मैं चेंज करूँगा। इस डायोड को रिप्लेस करके मैंने ये वाला डायोड लगाऊँगा जो RMUR
480 का ये वाला डायोड है। और ये वाला जो कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर को चेंज करके मैंने ये वाला कैपेसिटर लगाऊंगा। वही सेम नंबर का 100 UF का 160 वोल्ट का कैपेसिटर है। मैंने ये दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा जो वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो वोल्टेज सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों मैंने कैपेसिटर और हमारा डायोड जो ख़राब हो चुका था वो दोनों चीज़ को मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद देखिए ये वाला पॉइंट पे जो ये वाला तो हमारा ग्राउंड था, ये वाला पॉइंट पे जो हमारा शॉर्टेज था वो शॉर्टेज हमारा हट चुका है। मतलब हमारा जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, वोल्टेज नहीं आने के कारण शॉर्टेज था, वो वाला शॉर्टेज हट गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो 100 वाट लैम्प को मैंने इस पर कनेक्ट कर दूँगा। जो कैपेसिटर का पॉइंट का दोनों पॉइंट है उस पॉइंट पर एक 100 वाट लैम्प को कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद दोस्तों मैं टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखते हैं हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है वो पावर इंडिकेटर जलता है कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है वो जलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ हमारा इंडिकेटर। लेकिन एक चीज़ देखिए, हमारा जो पावर सेक्शन का वोल्टेज नहीं था वो वोल्टेज आ चुका है। और मैं वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। दोस्तों इस वाला पॉइंट पे हमारा 120 वोल्ट होना चाहिए, या हमारा ये 98 दिख रहा है। दोस्तों ये हमारा स्टैंड बाई मोड में है। स्टैंड बाई को रिलीज करूँगा उससे पहले क्या करूँगा, ये जो मैंने रजिस्टर को मैंने ओपन करके रखा था वो रजिस्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि हमारा आउटपुट EST सेक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद टीवी को रनिंग करके स्टार्टिंग करके देखूँगा। दोस्तों मैंने जो रजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका था वो रजिस्टर को मैंने फिर से कनेक्ट कर चुका हूँ। और कनेक्ट कर देने के बाद इस वाला पॉइंट पे हमारा वही 96 वोल्ट आ चुका है। दोस्तों ये 110 वोल्ट का 110 वोल्ट का कनेक्शन नहीं है, ये हमारा EST रनिंग होता है हमारा 90 वोल्ट से। इसीलिए क्या होता है, ये वाला पॉइंट पे हमारा जो 96 वोल्ट आ रहा है और हमारा टीवी पे पिक्चर भी हमारा EST जो होता है EST रनिंग हो चुका है। और रनिंग होने के बाद दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं था वो वाला पिक्चर आ चुका है। और दोस्तों ये जो इंडिकेटर नहीं चल रहा है, ये इंडिकेटर हमारा स्टैंड बाई मोड में चलेगा। स्टैंड बाई जब हो जाएगा, टीवी स्टैंड बाई करेंगे रिमोट से, तब ये इंडिकेटर जलेगा, नहीं तो ये नहीं जलेगा। और हमारा सिस्टम पे जो हमारा वोल्टेज पूरी तरह से बैठ गया था वो वाला वोल्टेज आ चुका है। एक तो हमारा ये वाला 196 वोल्ट और एक वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज देख लेते हैं। इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आता है 12 वोल्ट 13 वोल्ट। ये 13 वोल्ट हमारा रेगुलेटर सेक्शन भी काम करता है, ये आदर्श कुछ सेक्शन काम करता है। और हमारा EST सेक्शन तो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद हमारा इस वाला पॉइंट पे हमारा 180 वोल्ट आना चाहिए। इस वाला पॉइंट पे 180 वोल्ट, देखिए 199 आ चुका है, मतलब 200 वोल्ट। और 200 वोल्ट आने के बाद हमारा बेस का जो PCB है PCB ऑन हो चुका है और हमारा टीवी पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था हमारा टीवी पूरी तरह से डेड होके आया था। और एक बात बता दूं, हमारा पावर सेक्शन से रिलेटेड जो वोल्टेज होता है वोल्टेज बनना बंद हो गया था। और हमारा जो EST है EST पे शॉर्टेज दिख रहा था, लेकिन EST को जब मैंने जो कनेक्शन था वो कनेक्शन को आउट कर देने के बाद हमारा EST सही निकला। और हमारा पावर सेक्शन का जो डायोड था वो डायोड ख़राब निकला, वो डायोड ख़राब चेंज कर दिया हूँ। और चेंज कर देने के बाद हमारा 110 का जो 160 वोल्ट का जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर हमारा थोड़ी बहुत ख़राब हो चुका था, इसीलिए वो कैपेसिटर को भी चेंज कर दिया हूँ। और चेंज कर देने के बाद हमारा सिस्टम पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।